हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड की बात करें यूनिट नंबर 3। जो हम पढ़ रहे थे प्रीवियस 3 से 4 लेक्चरों के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? संघनन, जोड़ना। उसके अंतर्गत हमने प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर अमोनिया व्युत्पन्नों की संघनन की अभिक्रियाओं को खत्म किया था। अब जो पढ़ने वाले हमारा अंतिम, इस यूनिट का अंतिम और आखिरी टॉपिक है, इसके बाद आप यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी, वो है विटिंग अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं हम? विटिंग अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विटिंग अभिक्रिया एकदम न्यू इसमें ऐड है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने कहा था अमोनिया व्युत्पन्न भी से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी हार्ड नहीं है, इजी वे में आपको समझाया जाएगा। और अगर थोड़ा भी आप अच्छे से ध्यान देते हैं तो आपको 1 या 2 बार और देखना पड़ेगा, फिर ये रिएक्शन आपके मस्तिष्क से कहीं नहीं जाने वाली है। विटिंग में जब अभिक्रियाओं की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ही हम ऑब्वियसली इसके अंदर हम एल्डिहाइड कीटोन के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। तो ये भी रिएक्शन किससे होने वाली है? एल्डिहाइड या कीटोन से हम करेंगे। या तो एल्डिहाइड ले लीजिए या क्या लेंगे? कीटोन लेंगे। अब रिएक्शन होगी किसके साथ में? बात यह है कि रिएक्शन होने वाली किसके साथ है। तो एक आप नया नाम सुनेंगे यहाँ पर। अब फॉस्फोरस एक इलाइड होता है, इलाइड होता है, उसके साथ, या उसको बोलते हैं फॉस्फेरेन बोलते हैं। उसके साथ जब इसकी रिएक्शन करोगे ना, तब हमें क्या प्राप्त होगा? एक तो उच्च प्रतिस्थापी एल्कीन, साथ में हमें क्या प्राप्त होगा? ट्राइफेनिल फॉस्फिन ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये जो पूरी विटिंग अभिक्रिया थी, ये थी जॉर्ज विटिंग ने दी थी। किसने दी? वैज्ञानिक था हमारे पास, वैज्ञानिक जॉर्ज विटिंग। कब दी? 1954। तो ये संपूर्ण जो अभिक्रिया थी, वैज्ञानिक थे जॉर्ज विटिंग, 1954 के अंदर दी। तो ये अभिक्रिया होती किस प्रकार से, उसकी बात करने वाले हैं। तो पहले मैंने कहा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह लेते हैं, तो मैं ले रहा हूं यहां पर कीटोन। तो आप चाहो तो कीटोन या एल्डिहाइड, इनमें से कोई भी ले सकते। अब मैं बात करता फॉस्फोरस इलाइड की। जो याद रखने योग्य बात है वही संरचना है, कैसे होती है उसकी बात करते हैं। C6H5 PCr प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ पर R पर मैंने डबल टिक किया है और R3 पर भी डबल टिक, मतलब इसका अर्थ ये है, ये तीनों के तीनों जो हम एल्किल समूह जोड़ने वाले हैं, तीनों अलग होने वाले हैं। प्रीवियस जो हमने लेक्चर लिए थे उनके बारे में, उसमें भी मैंने आपसे बताया था कि जब हम इनको अलग अलग लेते हैं, R डैश और ट्रिपल डैश से इसको ले रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हमें अगर वहाँ पर मेथिन ले रहे हैं तो यहाँ पर एथिन और प्रोपेन आपको लेना अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से ही लेना पड़ेगा। आप एक जैसे नहीं ले सकते इसके अंतर्गत, ठीक है। ये अगर आप एल्किल लेके कर रहे हो तो उसमें ध्यान देना कि जब भी कोई संरचना समूह लोगे, तीनों में अलग अलग लिखना है, कोई में समान मत लेना। रिएक्शन होती किस प्रकार से वो देखते हैं। तो मैंने कहा था इससे एक तो बनता है उच्च प्रतिस्थापी एल्किन। क्या प्राप्त होता है हमारे पास? उच्च प्रतिस्थापी एल्किन। अब देखिए ये किस प्रकार से RCR डबल डैश। अब देखिए हमें ना मिश्रित रूप में यहाँ पर एल्किल प्राप्त हो सकती है। नोट देखिए लिखना जो बात योग्य है, हमें E व Z मिश्रित एल्किन प्राप्त हो सकती है, परंतु इसका जो द्विबंध है ना,
द्विबंध किसका? कार्बोनिल का के समान रहता है। जो द्विबंध कार्बोनिल समूह में जिस प्रकार से लगा हुआ था वही भी जब यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं, खासकर एल्किल बनाते हैं, तो वो द्विबंध स्थिति वही रहती है, अन्य स्थिति उसकी चेंज नहीं होती है। अब क्या बचता है यहाँ पर ये समूह बच रहा है और यहाँ पर क्या बच रहा है? ये, तो ये ऐड हो जाते हैं। इसे बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड कहते हैं इसको। ये हमारे पास बन गया उत्पाद। अब देखिए ये हमने बात कर ली, इसके डेवलपमेंट की बात कर ली। अगर बात करते हैं इसकी, किसकी? हमने जो बनाया था इसको फॉस्फेरिन भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फॉस्फोरस इलाइड। इस फॉस्फोरस इलाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है? क्या होता है? इस फॉस्फोरस इलाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है? जो फॉस्फोरस इलाइड है ना, वो 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है। किस प्रकार से होती है देखते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं, यह 2 पदों में संपन्न होती है। पहला पद देख लेते हैं। अब देखिए जब मैं इसको अलग अलग करके भी लिख रहा हूं ना, तो किस प्रकार से लिख रहा हूं? इस प्रकार से। तो यह इसको इस प्रकार से तोड़ दीजिए। याद रखने सबसे अच्छा तरीका है, इसको 2 प्रकार से तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। ये तो तोड़ दिया मैंने, R डैश R डबल, साथ में जोड़ दीजिए CH और X। ठीक है, एक तो हमने क्या कर लिया है, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एक तो सिंपल सी कहने की बात ये है। दूसरा हम क्या ले लेते हैं? फॉस्फोट्राइफेनिल ले लेते हैं। ले लिया है। लेने के बाद में क्या होगा? इससे हेलोजन का निष्कासन हो जाएगा, हेलोजन निकल जाएगा। और अब क्या बचा हुआ है इसके अंदर? हाइड्रोजन ही बचा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन को हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। बेस अर्थात क्षार कोई भी करोगे ना, तो ये यहाँ से दूसरा पद स्टार्ट हो जाता है, सेकंड पद कर लोगे तब इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा? RPC6H5, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, ये उच्च नाभिक स्नेही की तरह भी व्यवहार करता है। क्या करता है? उच्च नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार भी करता है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें थोड़ा और बाकी है वो करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए थोड़ा और थ्योरी बेस का थोड़ा और स्कोर देखते हैं। थ्योरी रूम में इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? क्वेश्चन आ सकता है सबसे अच्छा कि फॉस्फोरस इलाइड या फॉस्फेरिन बनाने की विधि लिखिए या इसके बारे में व्याख्या कीजिए और ये कितने पदों में संपन्न होती है बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके हिसाब से थ्योरी को थोड़ा और देख लेते हैं अपन। मैंने क्या कहा था? इतने तक क्या बनाता है? ये प्रथम पद। ये जो प्रथम पद देखोगे ना, तो ये पूरी क्या होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ये जो प्रथम पद है इसका क्या होता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
प्रथम पद ये पूछ रहे तो उसको ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरह दिखाई देता है। और अब नाभिक स्नेही कौन होगा इसके अंदर, ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन, जो क्या है, एक तो उच्च नाभिक स्नेही या उत्तम कह सकते हो, तथा दुर्बल सा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है जिसके अंदर हम बात करें टाइफेनिल फॉस्फीन उच्च या उत्तम नाभिक स्नेही है तथा दुर्बल क्षार है। यह हम बात करेंगे 1 डिग्री या हम बात करेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से साथ क्या देता है, SN2 अभिक्रिया देता है। अभिक्रिया देगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको बोलते हैं हम एल्किल ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम लवण। एल्किल ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम लवण कहते हैं इसको। अब दूसरा चरण कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, दूसरा चरण स्टार्ट होगा यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूसरा चरण है, दूसरा पद है, पद नंबर 2। अब जब पद नंबर 2 की जब बात करोगे ना, तब हम क्या लेते हैं इसके अंदर, या आप एल्किल या फॉस्फोरस लिथियम लेते हैं, जो गया प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होगा, अब जो कार्बन से जुड़ा हुआ जो एक प्रोटॉन है उसको निकालेगा, कार्बन से जुड़े प्रोटॉन अर्थात मैं कहता हूं H+ को निकालेगा और क्या बना दें हमारे पास, फॉस्फोरस इलाइड बना देगा। फॉस्फोरस क्या बना देगा, बाद में इलाइड बना देगा। तो यहाँ पर ये संपन्न हो जाती है अभिक्रिया। यह मैं कहूँ तो ये अनुनाद भी दर्शाता है, क्या दर्शाता है, अनुनाद। तो अनुनाद की एक तो कंडीशन ये है, ये क्या दर्शाता है, अनुनाद। पहली कंडीशन तो ये वाली है इसकी, दूसरी किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। RCr डबल बॉन्ड PC6H5 और ठीक है। तो ये अनुनाद की इसकी 2 कंडीशन है, एक तो ये, एक ये वाली, तो यार ध्यान रखना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिया विधि, किसकी विटिंग अभिक्रिया देखते हैं। जब विटिंग अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें एक बिटेन बनता है, एक फॉस्फोरस टेन बनता है, ठीक है। मध्य रूप में क्या बनेगा, बिटेन और फॉस्फोरस ऑक्टेन बनता है। और फिर आगे जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा हमारे पास, एल्किल और फॉस्फेरेन या फॉस्फोरस इलाइड कहते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख लिया, C डबल बॉन्ड R एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हो इनमें से 7। अब क्या करना है इसमें, यहाँ पर भी आप कार्बन को आगे रख दीजिए, कार्बन R डबल डैश R ट्रिपल डैश PC6H5 के ट्वाइस माइनस प्लस। अब क्या होता है वो देखते हैं। ये जो आप दिखा रहे हैं ना वो इसकी तरफ चला जाता है, चला जाने के बाद में क्या होता है, किस रूप में हो जाता है, ये R
इसको कर दीजिए RO-0, ठीक है। और ये आपस में जुड़ जाते हैं, डबल बॉन्ड भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो C माइनस R_R_P C6H5 ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। इसी क्या बोलते हैं? बिटेन। अभी रिएक्शन हुई नहीं है पूरी। आप देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको थोड़ा आप चेंज कर दीजिए। तो R डबल डैश इधर कर दीजिए ट्रिपल डैश। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं PC6H5 ट्राइस, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता था। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पर बंध का निर्माण करेगा, और यहाँ पर ये जो O है इसके आपस में इसको जोड़ेगा। तो क्या बनाता है देखते हैं। ठीक है, बेटेन ये नहीं होकर ये होती है मध्य अवस्था, मध्य अवस्था, ठीक है। अब सिंपल से ये बस अलग हो जाते हैं दोनों, ये दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ से आपको C6H5 की ट्रेस और ये अलग हो जाएगी, इस प्रकार से टूट जाते हैं। तो वही लाइट का निर्माण कर लेगा, बना देते हैं हम। और जैसा लिखा उसी प्रकार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या बना लेगा O_P H5 की ट्रेस, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इसको पुनः बना लेते हैं। और इसके अनुप्रयोग की बात करें, उपयोग की बात करते हैं। जब उपयोग की बात हम करेंगे ना, तो वैसे ही है ना, देखने में लगता है इसका मोस्टली वेटिंग प्रयोग होती क्या है, एल्केन का संश्लेषण करता है। इतने कामयाब से देखने को पड़ती है, यह विक्रिया बहुत कठिन होगी। जब एल्केन का संश्लेषण कर रहे हो तो बहुत कठिन विधि प्राप्त दिखने में होती है कि बहुत कठिन है, इसको आसानी से नहीं किया जा सकता, परंतु ये मिथ है केवल। इन सब विक्रिया को आप केवल एक पात्र के अंदर इसको संपन्न कर सकते हो। बस ध्यान में रखना है कि आप उचित हैलाइड को ले रहे, हैलाइड प्रथम और द्वितीय होना चाहिए, और कार्बोनिल समूह, उच्च कार्बोनिल समूह का प्रयोग कर रहे हो तो एल्किलो का निर्माण होगा, आसानी से किया जा सकता है, संश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। एक बार पुनः देख लेते हैं इसको एक बार। मैंने कहा ये दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होगी? दो पदों के अंदर संपन्न होने वाली है। प्रथम पद की बात करते हैं, तो प्रथम पद में हम क्या करते हैं, 1 डिग्री या 2 डिग्री आप हैलाइड लीजिए, उसकी रिएक्शन कराते हैं फेनिल ट्राइफेनिल, हम फॉस्फीन के साथ कराते हैं रिएक्शन। करवा दोगे? रिएक्शन करवाने के बाद में रिएक्शन करवा देती है ना, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? नाभिक संधि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो पहले प्रथम पद होता है, अंत में क्या बनता है हमारे पास? ट्राइफेनिल एल्किल ट्राइफेनिल फॉस्फीन फॉस्फो आयन बनता है। क्या बनता है? ट्राइफेनिल फॉस्फो आयन बनता है। ये जो फॉस्फो आयन बनता है, ट्राइफेनिल फॉस्फो आयन बनता है, इसके अंदर हम नाभिक स्नेह की बात करें तो ये जो नाभिक स्नेह है, ये उत्तम नाभिक स्नेह है और दुर्बल क्षार का है, ठीक है। अब ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन बन चुका है, इसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? एल्किल या फॉस्फोरस लिथियम जो प्रबल क्षार है उनके साथ रिएक्शन करवाओगे तो हमें फॉस्फोरस इलाइड या फॉस्फेरेन प्राप्त हो जाता है। तो समाप्त हो जाती है यहीं पर। फॉस्फोटेन, इसे क्या बोलते हैं? हम ऑक्सोफॉस्फोटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सोफॉस्फोटेन बोलते हैं। क्रियाविधि समझ लीजिए, क्रियाविधि कुछ हार्ड है नहीं, दोनों को समूह को बस अरेंज किस प्रकार से करना है, रखना किस प्रकार से वो देख लीजिए। इस प्रकार से रख देते हैं, कुछ नहीं करना है। डबल बॉन्ड को मैंने दोनों से हटवाया है,
नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों आपस में बंद बना लेते हैं। यहाँ पर भी वापस फिर टूट जाता है। टूटने के बाद में सुव्यवस्था पूरी नहीं है तो यहाँ पर सुव्यवस्था पूरी कर लीजिए इसकी, और ये अलग बन जाता है। तो आशा करते हैं जो आज की जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट्स रहता है इस यूनिट से रिलेटेड, यूनिट नंबर 3 से, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमने इस यूनिट को अच्छे से कवर किया, एक एक बिंदु को कवर किया जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन भी बताए गए हैं आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इसको, और एक एक चीज़ को हमने 0 लेवल तक आप समझाने का प्रयास किया है। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन उसका दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नई यूनिट के साथ, और इस सेमेस्टर और इस पेपर की भी अंतिम यूनिट कार्बोक्सिलिक अम्ल की यूनिट के साथ मिलते हैं आपको। लगातार रिवीजन करते रहिए, जितना सिलेबस हो चुका है उसका लगातार रिवीजन करते रहिए ताकि एग्ज़ाम के समय आपके सारा मटेरियल तैयार हो। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।